ये सिर्फ एक व्रत नहीं है। ये एक स्त्री की अटल निष्ठा, धैर्य और पति की प्राण रक्षा के लिए लड़ा गया आध्यात्मिक युद्ध है। व्रत का नाम है वट सावित्री व्रत। इस व्रत में महिलाएं वट बड़ के वृक्ष की पूजा करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस व्रत के पीछे की कथा क्या है? सावित्री कौन थी और क्यों यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुकना पड़ा? आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूरी पौराणिक, आध्यात्मिक और दर्शन से भरी गाथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार राजा अश्वपति मद्र देश के राजा संतानहीन थे। उन्होंने देवी सावित्री, सरस्वती का ही एक रूप को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। तुम्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो तेजस्विनी, रूपवती और धर्मपरायण होगी। और कुछ समय पश्चात राजा की पुत्री जन्मी, जिसका नाम भी उन्होंने सावित्री रखा, क्योंकि वह देवी सावित्री से प्राप्त हुई थी। सावित्री केवल रूपवती नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञानी थी। राजा ने जब विवाह के योग्य उम्र पाई तो कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं माना गया। तत्सावित्री स्वयं स्वयंवर के लिए यात्रा पर निकली और एक वन में तपस्या करते एक दिव्य पुरुष को देखा, सत्यवान। सत्यवान शाल्व देश के निष्कासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। उनके परिवार ने वन में रहकर सादगी, तप और धर्म का जीवन चुना था। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय किया, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। लेकिन जब नारद मुनि ने यह सुना तो उन्होंने एक रहस्य बताया। सत्यवान धर्मात्मा तो है, लेकिन उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। राजा ने सावित्री को समझाया, लेकिन उसने कहा, मैंने एक बार जिसे पति मान लिया उसे ही अपना धर्म मानती हूं। और यहीं से शुरू होती है एक स्त्री की तप, शक्ति और दृढ़ संकल्प की गाथा। एक विनम्र अनुरोध, अगर यह कथा आपके भीतर श्रद्धा और प्रेरणा जगा रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल द फिलॉसफी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और भी सनातन कथाओं को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सावित्री अब एक साधारण गृहिणी नहीं, बल्कि एक संकल्पधारी तपस्विनी बन चुकी थी। उसे पता था 1 साल के भीतर उसका पति मर जाएगा, और उसने उसी दिन से कठोर व्रत लेना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले से सावित्री ने भोजन त्याग दिया, केवल प्रार्थना, ध्यान और सत्यवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होनी थी, उस दिन सुबह ही सावित्री ने पवित्र स्नान किया, पूजन किया और व्रत को और भी कठोर बनाया। स्कंद पुराण में आता है, उसने 3 रातों से अन्न जल त्यागा था। शरीर दुर्बल था, लेकिन संकल्प अड़िग था। वह सत्यवान के साथ वन में गई, जहां सत्यवान पेड़ काट रहा था। सत्यवान को अचानक तेज सिर दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। और उसी क्षण यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसकी आत्मा निकाली और उसे अपने साथ लेकर चल पड़े। लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वह पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तुम अब लौट जाओ, यह मेरा क्षेत्र है। लेकिन सावित्री शांत भाव से चलती रही। उसने कहा, जहां तक मेरा पति जाएगा, वहां तक मेरा धर्म भी जाएगा। यहां से शुरू होता है सनातन धर्म का सबसे अद्भुत संवाद, मृत्यु और धर्म पत्नी के बीच। पहला वरदान। यमराज प्रभावित हुए और बोले, मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मेरे ससुर द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य लौट जाए।
वरदान दिया गया। दूसरा वरदान, मेरे ससुर की दृष्टि लौटाए। वरदान मिल गया। तीसरा वरदान, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दो। यमराज बोले, तथास्तु। और यही वाक्य का रहस्य खुला। 100 पुत्र तभी होंगे जब सत्यवान जीवित होगा। एक विनम्र भाव से निवेदन, यदि यह कथा आपको अंदर तक छू रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल द फिलॉसफी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारा संकल्प और तप है। अब यमराज ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प, भक्ति और धर्म से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पति सत्यवान सहित लौटा रहा हूं। जहां एक स्त्री ने केवल व्रत, भक्ति और तर्क से मृत्यु को भी पराजित किया हो। यमराज ने वचन दिया और उसी क्षण सत्यवान की आत्मा वापस लौटी। कथा कहती है, सावित्री की गोद में लेटे सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली, जैसे मृत्यु से लौटकर फिर से जीवन ने अंगड़ाई ली हो। सावित्री ने शांत मुस्कान से पति को संभाला, क्योंकि उसके भीतर एक गूढ़ विश्वास था, धर्म के आगे मृत्यु को भी झुकना पड़ता है। जिस स्थान पर सत्यवान की मृत्यु और पुनर्जीवन हुआ, वहां एक वटवृक्ष, बड़ का पेड़ खड़ा था। यह वही वृक्ष था जिसके नीचे सावित्री ने पति को गोद में लेकर प्राण रक्षा की थी। तभी से वटवृक्ष को माना गया पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक। स्कंद पुराण में उल्लेख है, वटवृक्ष त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु तने में और शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। इसलिए वटवृक्ष की पूजा, त्रिदेवों की पूजा प्लस सावित्री की भक्ति का सम्मान। वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है? यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है उत्तर भारत में, और वट पूर्णिमा को महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। यह व्रत महिलाएं करती हैं पति की लंबी उम्र के लिए, सावित्री जैसी निष्ठा और शक्ति के लिए, परिवार की रक्षा और कल्याण के लिए। व्रत में महिलाएं वटवृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती है, सूखे मेवे, सिंदूर, फल आदि चढ़ाती हैं। सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। एक भावनात्मक अनुरोध, अगर सावित्री की यह कथा आपको प्रेरणा दे रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल द फिलॉसफी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमारा ये सनातन संदेश हजारों तक पहुंच सकता है। व्रत का आध्यात्मिक अर्थ, यह केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि यह आत्मा की निष्ठा, धैर्य और धर्म पर विश्वास का उत्सव है। सावित्री केवल एक पत्नी नहीं थी, वह धर्म की साक्षात मूर्ति थी। उसने सिद्ध किया कि प्रेम और सत्य यदि पूर्ण हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। आज बहुत लोग कहते हैं, क्या यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए है? क्या यह केवल परंपरा है? उत्तर है नहीं। यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति और संकल्प की शक्ति का उत्सव है। उसने भाग्य को स्वीकार नहीं किया, उसने धर्म को हथियार बनाया, और उसने तर्क, प्रेम और श्रद्धा से मृत्यु जैसी सत्ता को बदल दिया। मांडुक्य उपनिषद कहता है, यह स्त्री शक्त्या युक्तः सजीवः मुक्तो भवति। जो आत्मा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ले, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। यही भाव सावित्री में था, और वही भावना आज की हर नारी में जागृत हो सकती है। सावित्री से क्या सीखें आज की स्त्रियां? वह एक ज्ञानी, बहादुर और धर्मनिष्ठ नारी थी। संघर्ष से भागो मत, डटकर सामना करो। धर्म और तर्क दोनों को साथ लेकर चलो। शक्ति को सजावट नहीं, साधना बनाओ। स्त्री होने का अर्थ सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि धर्म रक्षा भी है। वट सावित्री व्रत कोई कल्पना नहीं, यह एक धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक संदेश है कि स्त्री केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि साक्षात तप, त्याग और परिवर्तन की मूर्ति है। और जब स्त्री धर्म की ओर चलती है तो मृत्यु भी पीछे हटती है।
थैंक यू कि आपने इस प्रेरणादायक कथा को सुना।